एक क्वेश्चंस जो हर किसी के मन में आ रहा होगा कि इस ग्रहण के समय हमको खाना खाना चाहिए या फिर नहीं। इस बात का आंसर कई सारे लोगों ने दिया है और वो अपने अपने तरीके से दिया है, लेकिन अगर हम साइंस की माने या फिर हम अगर लॉजिक की माने तो भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके कई सारे बातें कही है। कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसके मदद से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, और स्ट्रिंग थ्योरी यह कहता है कि इस यूनिवर्स के हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और उसको वो नाम देते हैं डार्क एनर्जी। दरअसल ये जो कनेक्शन है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, और हमारे पृथ्वी का कनेक्शन इस यूनिवर्स में हर चीज़ों के साथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से है। हालांकि उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम है दूसरे ग्रह या फिर स्टार के ऊपर, नेग्लिजिबल सा है, लेकिन वो है। तो हमारे चांद जो है उसका फोर्स हमारे पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, और उसके वजह से हमको जो टाइडल फोर्स या फिर जो टाइड्स होते हैं वो देखने को मिलता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है, ना ही डार्क एनर्जी के मदद से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय पृथ्वी के ऊपर पड़ता है चांद का, और ना ही ये कभी बढ़ता है ना ही ये कभी कम होता है। तो कभी कभी चांद थोड़ा दूर चला जाता है, जिसके वजह से उस टाइम पे जो ग्रेविटी जो फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है अगर वो पास होगा। तो यही मसला है कि चांद पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर ग्रहण के समय वो सूरज के सामने से जा रहा है और उसका लाइट सिर्फ एक पार्टिकुलर पृथ्वी में एक किसी पार्टिकुलर जगह में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा अंधकार सा हो जाता है और दिन में आपको रात की तरह दिखाई देता है। और उस टाइम पे जो ग्रेविटी है वो आपके ऊपर समान तरीके से फैलने वाला है, और उस टाइम पे जो ग्रेविटी है चांद का वो ना ही कम होने वाला है ना ही ज़्यादा होने वाला है, वो पहले जैसा था वैसा ही होने वाला है। तो उस टाइम पे ग्रेविटी का कोई असर आपके ऊपर नहीं होने वाला या फिर पृथ्वी के ऊपर नहीं होने वाला। और रही बात कि उस टाइम पे अगर जो अंधकार है वो हो जाएगा तो ये सब वो नहीं होने वाला। ये तो बस एक नेचुरल फिनोमेनन है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ वायरसेस या फिर बैक्टीरिया एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें ये सब फलाना ढिमकाना खाने से वो हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला। रात भी होता है पृथ्वी में, उस टाइम पे पृथ्वी के दूसरे जगह पे रात भी हो रहा है, और उसमें थोड़ा सा अंधकार हो गया, उसमें शायद कुछ वायरसेस की एक्टिविटी बढ़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता खाना खाने से। और ये सभी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। आप क्या बिलीव करते हो आपको वो ही होगा। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट भी इसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। आपको दवाइयाँ दिया जाता है और कहते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ये ज़्यादा डिपेंड होता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। हमारे बंगाली में कहावत है कि विश्वासे कृष्ण मिले। अगर आप बिलीव करते हो तो आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। तो यही बात है कि आप अगर बिलीव करते हो कि उससे ख़राब होगा या फिर उससे आपको कुछ अनोखा या फिर उससे आपको कुछ हो जाएगा, तो खाना खाने से डेफिनेटली होगा। अगर आप ये मान के चलते हो कि कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक नेचुरल फिनोमेनन है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और जब पीक टाइम पे होगा, यानी जब अंधकार हो जाएगा, तब शायद कुछ वायरसेस का एक्टिविटी बढ़ सकता है, लेकिन उससे भी इतना ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला। आपने आज तक ये सुना है कि ग्रहण की वजह से किसी को कुछ हुआ है या फिर कुछ खराबी या फिर कुछ रोग हो गया है? आज तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ, लेकिन मानते आ रहे हैं हम हज़ारों सालों से। भाई ये एक बहुत ही सुंदर सा नेचुरल फिनोमेनन है, इसको एंजॉय करो, ना कि डर के घर पे रह जाओ। यह एक नेचुरल फिनोमेनन है। रात भी होता है तो दिन में थोड़ा अंधकार हो जाए तो क्या होगा। अगर चांद पृथ्वी पे छाया छोड़ता है, इसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप जो पैर के नीचे बैठे हो या फिर आप जो पैर के नीचे हो तब भी तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि वो पैर सूरज के लाइट को ढक लेता है। तो वो सेम ही बात है, हालांकि वो बहुत दूर है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा हवा बना हुआ है। तो कुछ नहीं होगा, बिंदास रहो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।